वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज़ ऑफ मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट देखा, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के लिए टूल्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। इस वीडियो में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग को हम आने वाले 2 से 3 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो ये पहला पार्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग का, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स कैसे लिखना है, उन वेरिएबल्स का डेटा टाइप कैसे चेक करना है, फिर नंबर्स के साथ कैसे डील करना है, स्ट्रिंग के साथ कैसे डील करना है, प्रिंट और फॉर्मेटेड प्रिंट फंक्शन हम देखेंगे जो कि आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम लोग dir फंक्शन देखेंगे पाइथन के अंदर का, और फिर हम टाइप कास्टिंग देखेंगे। और इन सभी के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पर पाइथन का जो डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, दैट इज़ पाइथन IDLE, वो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। जैसे ही आप लोग पाइथन इंस्टॉल करते हो आपके सिस्टम के ऊपर, बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ एक IDLE आता है, जिसको आप अगर सर्च करोगे तो इस तरीके का आइकॉन आपको मिलेगा, उसको आपने लॉन्च करना है। तो शुरू के ये सारे कॉन्सेप्ट हम IDLE के ऊपर ही देखेंगे। तो ये IDLE शेल विंडो यहाँ पर ओपन हो गई। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स को पाइथन के अंदर कैसे यूज़ करना है। गाइज, वेरिएबल्स का जो यूज़ हम लोगों ने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टडी किया होगा, बिल्कुल वही यूज़ पाइथन के अंदर भी है। वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो पाइथन में वेरिएबल्स हम डायरेक्टली लिखते हैं। जैसे मान लो किसी वेरिएबल के अंदर आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, आप डायरेक्टली लिखोगे x = 10 और इस x को मैं डिस्प्ले करता हूँ तो ये 10 यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो आप डायरेक्टली वेरिएबल लिख के उसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हो शेल के ऊपर, या फिर आप लोग प्रिंट फंक्शन से भी उसको प्रिंट कर सकते हो। उसी तरीके से अगर x के अंदर मैंने फ्लोट वैल्यू डाली तो ये फ्लोट यहाँ पर स्टोर करेगा, प्रिंट करेगा। किसी स्ट्रिंग को अगर आपने स्टोर कर दिया वेरिएबल के अंदर तो ये वो स्ट्रिंग को भी यहाँ पर प्रिंट कर देगा। और पाइथन के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं तो हम लोग डेटा टाइप यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज पाइथन इज़ अ लूजली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर आप उसको डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हो, जिसमें आप रन टाइम वेरिएबल के अंदर कोई भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर डायनेमिकली टाइप होने की वजह से हमको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस तरीके से पाइथन के अंदर हम लोग वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं और वेरिएबल के अंदर आप लोग कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। वेरिएबल लिखते समय जो रूल्स आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े हैं कि वेरिएबल का नाम कैसे होना चाहिए, तो वही रूल आपको पाइथन के अंदर भी यूज़ करने हैं। जैसे वेरिएबल नेम शुड नॉट बिगिन विथ नंबर, वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, या फिर उसके अंदर स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। स्पेशल सिंबल में कुछ स्पेशल सिंबल्स अलाउड है, जैसे कि अंडरस्कोर। वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ये रूल भी हमको यहाँ पर फॉलो करने हैं वाइल डिफाइनिंग ए वेरिएबल नेम। और एक अच्छे प्रोग्रामर की हमेशा ये प्रैक्टिस होती है कि वो वेरिएबल को हमेशा एक मीनिंगफुल नाम देता है। जैसे आपको नंबर स्टोर करना है तो आप वेरिएबल को नाम दे सकते हो num1, num2, num3। उसी तरीके से अगर आपको एडिशन स्टोर करना है, आप वेरिएबल को नाम दे सकते हो सम। जो भी रिज़ल्ट आपको स्टोर करना है या फिर वैल्यू स्टोर करना है, तो वेरिएबल को आप वो मीनिंगफुल नाम वहाँ पर दे सकते हो। तो ये हो गया वेरिएबल के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप कैसे चेक करना है। तो डेटा टाइप चेक करने के लिए पाइथन के अंदर टाइप फंक्शन है। अब जैसे मैंने x के अंदर एक वैल्यू डाली 10, और इस 10 का मुझे डेटा टाइप चेक करना है। सो सिंपली यू कैन राइट टाइप ऑफ x। तो यहाँ पर इसने आपको डेटा टाइप दे दिया इंट। उसी तरीके से अगर आपने x के अंदर कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर की और उसका अगर आपने टाइप चेक किया, सो इट विल गिव यू फ्लोट। एंड इफ यू स्टोर सम स्ट्रिंग, तो
तो टाइप ऑफ एक्स यहाँ पर आपको जो डेटा टाइप उस वेरिएबल का रिटर्न करेगा दैट विल बी str। और अगर कोई बूलियन वैल्यू आपने स्टोर की है तो उस केस में टाइप ऑफ एक्स आपको बूलियन रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से टाइप फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर्स के साथ कैसे डील करना है। तो यहाँ पर नंबर्स में जनरली दो तरह के नंबर्स हम यूज़ कर सकते हो, डेसिमल नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ n1 इज इक्वल्स टू 10, n2 इज इक्वल्स टू 20, और दोनों का अगर सम करना है तो सिंपली यू कैन राइट सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2 एंड यू कैन प्रिंट सम। तो ये यहाँ पर आपको एडिशन देगा। तो प्लस हम एडिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, माइनस सब्सट्रैक्शन, एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो डिवीजन, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो आपने ऑलरेडी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े होंगे तो आप एज इट इज़ यहाँ पर पाइथन के अंदर यूज़ कर सकते हो नंबर्स के ऊपर, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम लोग नंबर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरीके से आप लोग रिलेशनल ऑपरेशन भी नंबर्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। स्ट्रिंग्स, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि स्ट्रिंग भी हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग स्टोर की वेलकम टू पाइथन, तो इंटरनली ये जो स्ट्रिंग है ये एक एरे की तरह स्टोर होती है, जहाँ पर हर एक कैरेक्टर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का एक इंडेक्स के ऊपर स्टोर होता है, और इंडेक्सिंग ये 0 से शुरू होती है। तो अगर आपको किसी स्ट्रिंग के अंदर के कैरेक्टर्स या फिर सब स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। जिस तरीके से हम किसी एरे के अंदर से वैल्यू एक्सेस करते हैं बेस्ड ऑन इंडेक्स, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हो। सो इफ़ आई राइट x of 0, it will give me the first character of that string. If you write x of 1, it will give you the next character, that is e। और उसी तरीके से अगर आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ चेक करनी है तो आप सिंपली लेन फंक्शन यूज़ करके लेंथ चेक कर सकते हो। तो लेंथ में आप लोग देख सकते हो देर आर 17 कैरेक्टर्स अवेलेबल विद इन दिस स्ट्रिंग। और अगर आपको स्लाइसिंग करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 to 3, तो ये मुझे पहले 3 कैरेक्टर यहाँ पर देगा। सो फ्रॉम इंडेक्स 0 to इंडेक्स 2 इट विल नॉट इंक्लूड दिस 3। ओके, उसी तरीके से निगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, और निगेटिव इंडेक्सिंग रिवर्स से स्टार्ट होती है। जैसे n निगेटिव इंडेक्स में -1 से रिप्रेजेंट होगा, o -2 से रिप्रेजेंट होगा, h -3 से रिप्रेजेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x of -1, सो इट विल रिटर्न मी n। और अगर आप लिखते हो x of 0 कोलन, तो कोलन के बाद अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ऐसा है कि 0 से आपको एंड तक के सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है, तो ये आपको सारे कैरेक्टर देगा। अगर आप लिखते हो 2 कोलन और इसको एम्प्टी छोड़ देते हो, तो सेकेंड कैरेक्टर से आखिरी तक ये सब कुछ एक्सेस करेगा। उसी तरीके से अगर आपने इसको लिखा, पहला वैल्यू आपने एम्प्टी छोड़ा और दूसरे वैल्यू में अगर आपने लिखा 4, तो 0 से लेके 3 तक के ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर एक्सेस करेगा। ओके, और इन बिटवीन अगर आपको एक्सेस करना है तो आप, जैसे मैंने बताया कि आप एक रेंज देके एक्सेस कर सकते हो। तो 2 to 4 इट विल एक्सेस ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम द रेंज 2 to 4। और निगेटिव इंडेक्सिंग में भी आप सब स्ट्रिंग को रिट्राइव कर सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पर -1 to -3, okay, it will access nothing. So you have to write -3 to -1. Okay, so -3 to -1 means, okay, I am putting a wrong indexes, so I'll put a index number, say -3, and second part I will keep a blank. So what invalid syntax, it is showing a invalid syntax. Okay,
in negative index you have to put this here. Okay, something is wrong. Okay, I'm not using variable name here. Okay, so -3 to like this, so it will access from index -3 to end. ओके जब आप सेकेंड इसको ब्लैंक रखते हो तो ये एंड तक की सारी स्ट्रिंग आपको दे देगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हो, स्पेसिफिक कैरेक्टर को आप एक्सेस कर सकते हो यूजिंग इंडेक्सेस। ओके, और स्ट्रिंग के ऊपर कौन कौन से फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं उसको अगर आपको देखना है तो देर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड dir, so you can write dir of x. So these are all functions which you can use on string. तो इसमें आपको लोअर मिलेगा, अपर मिलेगा, then you will get capitalize, you will get split. You can use all these functions on string. किसी स्ट्रिंग को अगर अपर केस में कन्वर्ट करना है सिंपली यू कैन यूज़ अपर फंक्शन, लोअर में अगर कन्वर्ट करना है सिंपली यू कैन यूज़ दिस लोअर फंक्शन. Okay, so we have a string that this welcome to Python, and if you want to convert this string to lower you will simply write x dot lower. So output will be something like this. Okay, so this was about string. Then we will see print and formatted print function. जैसे मैंने बताया कि print फंक्शन का यूज़ हम आउटपुट प्रिंट करने के लिए करते हैं. जैसे किसी भी वेरिएबल को अगर आपको प्रिंट करना है, वी हैव अ वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 10 and I want to print the value of x on the screen, so I can simply write print x. You can also use print something like this, value of x and then comma x, so it will print value of x 10. Okay, अगर आपको दो वेरिएबल्स एक सिंगल प्रिंट के साथ प्रिंट करने हैं, x1 इज इक्वल्स टू 10 एंड x2 इज इक्वल्स टू 20, सो यू कैन राइट प्रिंट वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 कॉमा, और इसको जो है आपको डबल कोट के अंदर लेना है, comma x1 comma x2. You can write it like this. So value of x1 and x2 10 20. उसी तरीके से आप लोग एक फॉर्मेटेड प्रिंट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो. उसको इस तरीके से यूज़ करना है, प्रिंट के डबल कोट या सिंगल कोट के पहले आपको यफ यूज़ करना है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ x1 इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, and in curly bracket I will write x1 and value of x2 is equals to in curly bracket I will write x2. तो यहाँ पर जो है curly bracket के अंदर आप डायरेक्टली वेरिएबल्स के नाम लिख सकते हो, और डबल कोट मतलब स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी. तो फॉर्मेटेड प्रिंट जो है वो काफ़ी आसान है किसी भी आउटपुट को एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए. जब कभी आपको स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को प्रिंट करना होता है आप फॉर्मेटेड प्रिंट यूज़ कर सकते हो. यूज़ करने से पहले डबल कोट के पहले आपको यफ यूज़ करना है, और कर्ली ब्रैकेट्स आप डायरेक्टली अंदर यूज़ कर सकते हो. अब यहाँ पर स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक तो आप डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग को ले सकते हो, वेलकम टू पाइथन, और आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट के अंदर भी ले सकते हो, सो वेलकम टू पाइथन. तो दोनों तरीके से स्ट्रिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है, x इज इक्वल्स टू वेलकम टू पाइथन. तो कब स्ट्रिंग को सिंगल कोट के अंदर यूज़ करना है, कब स्ट्रिंग को डबल कोट के अंदर यूज़ करना है,
ये डिपेंड करता है कि उस स्ट्रिंग के अंदर आप क्या प्रिंट कर रहे हैं। जैसे अगर सिंगल कोट आपके स्ट्रिंग का पार्ट है तो उस केस में आप स्ट्रिंग को डबल कोट के अंदर प्रिंट कर सकते हो, और अगर डबल कोट आपके स्ट्रिंग का पार्ट है तो उस केस में आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट के अंदर प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, ही कांट प्ले, ही कांट प्ले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो सिंगल कोट है ये आपके स्ट्रिंग का ही पार्ट है। तो अगर ऐसा कोई सिंबल आपके स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है तो उस वक्त आपने जो स्ट्रिंग को है आपके डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। और अगर आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऐसा है, वेलकम टू पाइथन, पाइथन को मैं यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाइथन विथ डबल कोट यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये जो डबल कोट है ये हमारे स्ट्रिंग का ही पार्ट है, तो उस केस में आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट के अंदर एनक्लोज कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर अभी स्ट्रिंग्स देखा, प्रिंट एंड फॉर्मेटेड प्रिंट देखा, dir फंक्शन देखा, लास्ट हम लोग देखेंगे कि टाइप कास्टिंग पाइथन के अंदर किस तरीके से यूज़ होती है। टाइप कास्टिंग का जो मतलब है वो ये है कि किसी भी वेरिएबल को हम एक डेटा टाइप से जब दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे एक वेरिएबल है n1, उसके अंदर हम लोग लेते हैं 10, और दूसरा वेरिएबल है n2, उसके अंदर हम लोग लेते हैं 20। और अगर आप n1 और n2 का टाइप प्रिंट करोगे तो इट विल प्रिंट अ स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने 10 और 20 को सिंगल कोट के अंदर लिखा है। और अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का सम करूँ तो जो सम मुझे यहाँ पर प्रिंट होगा वो होगा इन दोनों नंबर का कॉन्केटिनेशन। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज़ कॉन्केटिनेशन। बट मुझे यहाँ पर कॉन्केटिनेशन नहीं, मुझे एक्चुअल एडिशन चाहिए। जो मेरे ये नंबर है जिनका डेटा टाइप स्ट्रिंग है उनका मुझे एक्चुअल एडिशन चाहिए। तो ये आप कैसे कर सकते हो, सिंपली आपको कन्वर्ट करना है n1 और n2 को इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज़ अ फंक्शन इंट। तो सिंपली आपको लिखना है इंट ऑफ n1 प्लस इंट ऑफ n2। और अब इस वक्त जो एडिशन आपको प्रिंट होगा वो एक्चुअल एडिशन, न्यूमेरिक एडिशन यहाँ पर प्रिंट होगा। उसी तरीके से अगर आपका स्ट्रिंग कोई फ्लोट वैल्यू है और इसको अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो उस केस में आपको जो फंक्शन मिलेगा दैट विल बी फ्लोट ऑफ n1। तो इंट फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है और फ्लोट फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करता है। अब एक एग्जांपल हम लोग और देखेंगे। यहाँ पर वी हैव अ वेरिएबल x और जिसके अंदर वैल्यू है 10, और एक वेरिएबल और है हमारे पास y और जिसके अंदर वैल्यू है वैल्यू ऑफ x। और इन दो वेरिएबल को मुझे कॉन्केटिनेट करना है। तो मैं एक मेरा रिज़ल्ट वेरिएबल यहाँ पर ले लेता हूँ, रिज़ल्ट इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक एरर मिलेगा। ये एरर क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर x का डेटा टाइप है इंटीजर और y का डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो दो अलग अलग टाइप के वैल्यू या फिर स्ट्रिंग के साथ आप किसी और डेटा टाइप के वैल्यू को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। तो अगर इसको आपको कॉन्केटिनेट करना है तो ये जो इंटीजर 10 है इसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको यहाँ पर फंक्शन मिलता है रिजल्ट इज इक्वल्स टू x प्लस str ऑफ y। तो ये जो str फंक्शन है, okay, str is already string, y is already string, so we have to print it something like this, result equals to y plus str of x। ओके, तो ये जो आपको रिज़ल्ट यहाँ पे मिलेगा वैल्यू ऑफ x 10। तो ये
जो फंक्शंस मैंने अभी आपको बताए, इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन और str फंक्शन, ये फंक्शन हम लोग टाइप कास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। तो ये था पाइथन का बेसिक्स। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले पाइथन रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। So thanks for watching this video.